अर्जुन शहर का लड़का था। उसने पूरी जिंदगी मुंबई के शोरगुल में बिताई थी, जहां अंधेरा केवल इमारतों की परछाइयों का नाम था। लेकिन जब उसके पिता बीमार पड़े तो उसे झारखंड के अपने पुश्तैनी गांव भेज दिया गया। वहां चारों तरफ घने साल के जंगल फैले हुए थे, इतने पुराने कि लगता था जैसे जमीन से आकाश तक कोई हरियाली का समुद्र खड़ा हो। पहली रात उसकी दादी ने चेतावनी दी, सूरज डूबने के बाद जंगल की तरफ मत जाना। साल के पेड़ बहुत पुराने हैं, देवताओं से भी पुराने, और वो खाली नहीं है। अर्जुन हंस पड़ा। उसे भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। अगली शाम बिजली चली गई। मिट्टी के घर में दम घुटने जैसा लगने लगा। अर्जुन एक लालटेन लेकर जंगल के किनारे टहलने निकल पड़ा। झींगुरों की आवाज गूंज रही थी, मिट्टी में नमी की गंध थी। जैसे ही उसने पेड़ों की छाया में कदम रखा, सन्नाटा छा गया, जैसे पूरा जंगल सांस रोककर खड़ा हो। अचानक उसे हल्की सी हंसी सुनाई दी, बच्ची जैसी, मासूम सी, मगर बहुत अजीब। कौन है? अर्जुन ने पुकारा। लालटेन की लौ कांपी। पेड़ों के बीच उसने आकृतियां देखी, छोटे छोटे झुके हुए शरीर, लंबे उलझे बाल और आंखें जो अंधेरे में सफेद चमक रही थीं। वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ऐसे दौड़ रहे थे जैसे धुआं हवा में फिसल रहा हो, और चारों तरफ सरगोशियां फैल गईं, एक अनजान बोली में। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। दादी की बातें याद आईं, वन देवता जो रात में बिना इजाजत आए इंसानों से नफरत करते हैं। कुछ रक्षक होते हैं, लेकिन कुछ भूखे भी। वो आकृतियां उसके चारों ओर घूमने लगी। कभी उनकी टेढ़ी मेढ़ी बाहें दिखती, कभी चौड़ी असामान्य मुस्कानें। फुसफुसाहट तेज होती गई, जैसे पत्ते आंधी में कांप रहे हों। हमारे साथ रहो, हमेशा के लिए। अर्जुन दौड़ा, मगर जंगल उसके चारों ओर घूमने लगा। वही पेड़ बार बार आते रहे, वही जड़ें उसके पैरों से लिपटती रहीं। अचानक लालटेन बुझ गई, अंधेरा गाढ़ा हो गया। पीछे दर्जनों पैरों की आहट गूंजी, कुछ बच्चों जैसी हल्की, कुछ भारी और घसीटती हुई। वो ठोकर खाकर एक खुली जगह पहुंचा। चांदनी में उसने एक विशाल साल का पेड़ देखा। उसकी छाल पर अजीब आकृतियां बनी थीं, आंखें, मुंह, हाथ। पहले लगा किसी ने तराशी है, फिर सब एक साथ झपके। पेड़ कांपा और उसके खोखल से कराह उठी, गहरी, धरती के भीतर से आती हुई आवाज। वो सारे आत्माएं उसके सामने झुक गईं। अर्जुन समझ गया, ये उनका मां पेड़ है, उनका देवालय, और वो उसकी देहरी लांघ चुका है। जमीन फट गई। दर्जनों सफेद हाथ मिट्टी से बाहर निकलकर उसकी टांगों को पकड़ने लगे। अर्जुन चिल्लाया, छटपटाया। तभी एक तेज आवाज गूंजी। उसकी दादी। वो खुले स्थान के किनारे खड़ी थीं, हाथ में पीतल की थाली और जलता कपूर। लौ सफेद और प्रचंड थी। आत्माएं फुफकार उठीं जैसे सांप जल गए हों। हाथ पीछे हट गए, सरगोशियां अचानक थम गईं। दादी ने मंत्र बुदबुदाते हुए उसे खींच लिया और गांव के खेतों तक ले आईं। रात को कांपते हुए अर्जुन को उन्होंने समझाया, साल के जंगल जिंदा हैं बेटा। हर रक्त बलि, हर अधूरी आत्मा, हर टूटा वादा वो याद रखते हैं। तू बचकर निकल आया, वरना तुझे भी जकड़ लेते। अर्जुन आंखें मुंह कर लेट गया, मगर नींद नहीं आई, क्योंकि लालटेन की रोशनी के ठीक बाहर जंगल की अंधेरी सीमा पर सफेद चेहरे अब भी झांक रहे थे, और उसे मालूम था वे इंतजार करेंगे।